एक्सप्रेशन. नाउ सिंपल एक्सप्रेशन इज एडिशन. यह एक एडिशन दिया हुआ है और रॉक्सियन इस टू इस के संदर्भ में, इस सिंपल एक्सप्रेशन के संदर्भ में कुछ एस्टिमेट कर रहे हैं, कुछ अप्रोक्सीमेट आंसर्स बता रहे हैं. हाँ, कुछ उनका अनुमान है. तो क्या है वो अनुमान समझते हैं. सबसे पहले द सम इज नियर 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख. ओके, ये जो सम है यह 8 लाख के करीब है. हाँ, और 8 लाख से ज्यादा है. ओके, अब इसको क्या बोल रहा है. द सम इज नियर 9 लाख एंड इज लेस देन 9 लाख. तो इन दोनों में से किसका एस्टिमेशन क्लोजर है, सही है, यह देखते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. ये सिंपल एक्सप्रेशन जो है एडिशन का है, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा. तो चलो सॉल्व करते हैं. 8 + 2 10 से 0 कैरी 1. 8 + 2 10 + 1 11 से 1 कैरी 1. 2 and 6 8. 3 and 9 12 से 2 कैरी 1. 7 + 1 8 और 4 और 4 8. 8 82 810. अगेन 8 + 2 सेम फिगर है. 8 + 2 10 कैरी 1. 3 and 8 11 से 1 कैरी 1. 1 1 2 and 6 8. 3 + 9 12 से 2 कैरी 1. 1 + 6 7 + 1 8. Here is 4 + 4 8. ओके, अब इसे देखिए. 882 810 is close to 9 lakh. Yes, because here is a 8 at 10,000 place, means more than 5. So we will add 1 in lakh place. So it will be 9 lakh. Yes, the sum is near 9 lakh and less than 9 lakh. यह लेस देन 9 लाख है और 9 लाख के करीब भी है. सो इस्तो स्टेटमेंट इज क्लोजर. सो इस्तो स्टेटमेंट इज करेक्ट. इस्तो स्टेटमेंट और एस्टिमेशन इज करेक्ट. ओके, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, वो पढ़ लेते हैं, उनके आंसर दे देते हैं. बहुत आसान है. आर दिस एस्टिमेट करेक्ट. यस, इन दो में से एक का. किसका आंसर इज टू एस्टिमेट इज करेक्ट. या फिर हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम. Istu's estimate is closer to the Istu's estimate is closer to the sum. Second, yes, second question. Will the sum be greater than 850,000? 8,50,000 or less than 8,50,000? Yes, here is 8,82,000 and here is 850, means the sum is greater than 850,000. Answer is sum is greater than 850,000. ओके, व्हाई डू यू थिंक सो. ऐसा क्यों सोचते हैं भाई. हमने की है, हमने छुड़ाया है. आई हैव सॉल्व इट. इसे वहां प्लेस कर दो उसके नीचे. क्वेश्चन नंबर 3 सी. विल द सम बी ग्रेटर देन 883,128 और लेस देन 888,128. अब मुझे बताओ यह 883 से बड़ी है या छोटी है. 82 है, छोटी है. कितने से छोटी है, चलो माइनस करके देखो. 883,128. यहां कितने हैं. 882 810. अंडरस्टूड. 810. अब ये माइनस करो. 8 में से 0 गए 8, 2 में से 1 गया 1
अब 11 में से 8 नहीं जाते, यहां से कैरी किया या 11 हो गए, 11 में से 8 गए 3, यहां बचे 2 में से 2 0, 8 में से 8 गए 0, बाय 318 से बड़े है। ओके, तो क्या लिखना है, द सम is greater than less than, sorry, the sum is less than 883 128 by 318। ओके, आंसर क्या है आपका, is less than 883 128 by कितना 318। अब आखिरी में क्या पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, इन दोनों की क्या पूछी है, सम ही पूछी है, तो सम हमने यहां की है, आप उसमें लिख सकते हो। दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। मैथ्स इज ऑलवेज इजी, ऑलवेज सिंपल। यू हैव टू फोकस, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू प्रैक्टिस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो की स्टूडेंट्स, रॉक्सी एंड इस्टू आर एस्टिमेटिंग, एक अनुमान लगा रहे हैं, एक अप्रोक्सीमेट आंसर बता रहे हैं, the values of simple expression। Here is a simple expression, simple expression means addition subtraction, here is a subtraction। अब वो क्या अनुमान लगा रहे हैं, चलो देखते हैं। the difference is near 10 lakh and is less than 10 lakh। डिफरेंस क्या है, 10 लाख तक है और 10 लाख से कम है। रॉक्सी कह रहा है, इस्तु क्या कह रहा है, the difference is near 9 lakh and is more than 9 lakh। हाँ, डिफरेंस 9 लाख के करीब है और 9 लाख से ज्यादा है। तो हम डिफरेंस देखते हैं पहले तो भाई, हाँ क्या डिफरेंस है, 14 लाख में से 4 लाख घटाने हैं 14 लाख नहीं है, 14,63,128 और 4,90,020। ओके, वैसे एंड का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, सी सब्सट्रैक्शन, 8 माइनस 0 8, 2 माइनस 2 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 0 3, 6 माइनस 9 होते नहीं, यहां से कैरी करेंगे 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 मीन्स क्या हो जाएगा 7। ओके, अब यहां कितने बचे 13, 13 में से 4 गए 9,73,108। तो देखते हैं whose estimation is closer, 9,73,000। Here is a 7 at 10,000 place। Okay, means we will add 1 in lakh, means here will be 10, means this figure is nearest lakh, means 10 lakh। Okay, so the difference is near 10 lakh, correct, the difference is near 10 lakh and is less than 10 lakh is correct, Roxy's estimation is correct। Roxy's estimation is, students, 9,73,108 means the difference is near 10 lakh। Yes, the difference is near 10 lakhs। How? Here is a 7, 7 is at 10,000 place, means we will add 1 in lakh place, means it will become a 10, means this number is closer to 10 lakh, this number is closer to 10 lakh, understood? Huh? So the Roxy's estimation is closer, is correct। Roxy's estimation is correct, absolutely correct। Now other questions we will solve। Are these estimate correct? Yes। Whose estimate is closer to the difference? Answer is Roxy's estimate is correct। Okay, Roxy's estimate is correct।
second question, will the difference be greater than 950 or less than 950? Yes, is greater than 950. The difference is greater than 950,000. Why do you think? Huh? Here is the subtraction. Here is the subtraction, and we have got an answer. It is 9,73,000. 9,73,000 means it is greater than 950. Simple. The third one, will the difference be greater than 963 or less than 963? Be greater than 963. Here is a 973. The answer is greater than 9,63,128. Why do you think so? Here is the subtraction. You can place the subtraction there below that answer. I think so. Understood? There is another one question, number 4. We have to solve, and we have solved it. There is a subtraction again. Okay, now we have subtracted here. Calculate this product quickly. हमें इन्हें calculate करना है. Let's see. 2 into 1768 into 50. See, here is a 50. To make it easy, focus on this 50. This 50 can be written as 100 divided by 2. This 50 can be written like 100 divided by 2. Means 2 into 1768 into 100 divided by 2. Okay. हमने इसके जगह क्या किया? 100 divided by 2 कर दिया. Okay. You do not have to make this arrow. 2 in, okay. Now 2 क्या हो जाएगा? Erase. अब क्या बचा आपके पास में? 1768 into 100. 1768, हाँ, 1768, 1768 into 1, same, and this 20 you have to place here. Here is the multiplication. Here is the calculation. Okay, it is very easy. It is very simple. What we did? In place of 50, we place 100 upon 2, and these 2 cut it. Yes. Now here 824 into 25. अब इसे मल्टीप्लाई आप कर सकते हो 25 से, लेकिन हम इसे क्विकली करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? 824 मल्टीप्लाइड बाय, अब 25 को हम फिर से 100 के इसमें 100 डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हैं. 100 डिवाइडेड बाय 4 यानी कितना हो गया? 25. 100 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स अब 4 से इसे डिवाइड करो. आसान है. 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 जा 4. 4, अब यहां से डिवाइड 4 0 0. ओके, 2 आ जाएंगे. 4 6 जा 24. ओके, और फिर 100 इंटू, एंड इसका आंसर होगा 20600. लेट्स सी. दूसरे तरीके से देखते हैं. तरीका वही है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं आपको. 824 डिवाइडेड बाय 4 करना है आपको. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0. नीचे 2 ले लिए. 4 0 0, 2 बचे. अब 4 नीचे ले जाओ. 4 6 जा 24. कितने आ गए? 206 इंटू 100. आपने ये 4 से 4 1 जा 4 इसे कट किया तो कितना हो गया? 206 हमारा आंसर आया. अब 206 इंटू 100, ये बहुत आसान हो गया. 206, here are 20, you have to place only 20. This is very easy. This is very simple. The next one, 116 multiplied by 5. Okay,
116 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब 5 की जगह हम क्या करते हैं, 5 की जगह हम क्या करते हैं, 5 को हम करते हैं 100। तो 25 जा 100 मीन्स 25 जा 25 जा 100 होता है। ओके, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हमारा आंसर आना चाहिए 100 डिवाइडेड बाय 20। 25 का क्या होता है 100, तो हमने क्या किया 100 डिवाइडेड 20 किया। देखो 21 जा 20, 25 जा 100, यानी आंसर क्या मिलेगा 5। हमने 5 को रिप्लेस किया और 100 अपॉन 20 लिखा। अंडरस्टूड, समझ लीजिए एक बार। 5 को हमने क्या किया 100 किया, कैसे 25 जा 100। ओके, 25 जा 100। अब 100 अपॉन 20 अगर लिखते हैं तो आंसर कितना आता है 5 आता है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, डिवीजन करके भी देखिए और मल्टीप्लीकेशन करके भी देखिए। देखिए 25 कितना होता है 100 और 100 डिवाइडेड बाय 20 किया तो कितना होता है 5। ओके, तो हम 5 की जगह क्या 5 को रिप्लेस करके क्या लिख रहे हैं 100 डिवाइडेड बाय 20। नाउ इट इज वेरी इजी। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हो और भी आसान हो जाएगा। 100 की जगह हम 10 इस्तेमाल करते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 5 जा 10, यानी आंसर कितना आएगा 5। ओके, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 को हमने रिप्लेस कर दिया 10 अपॉन 2 से। तो अब इसे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 बचा और 2 8 जा 16, आंसर क्या आएगा 58 इंटू 10। अब 58 इंटू 10 यानी कितना हो गया 580। दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी सिंपल। लाइक करें सब। वी आर कंटिन्यू। 72 इंटू 125, 125। अब हमें सोचना है 10, 100 या 1000, है ना। हम सिर्फ 1000 को सोच रहे थे, हम 10 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 100 का भी कर सकते हैं, 1000 का भी कर सकते हैं, 10,000 का भी कर सकते हैं और लाख का भी कर सकते हैं। ओके, सो 125 को हम रिप्लेस करते हैं, कैसे करेंगे। तो 125 8 जा अगर आप करते हैं तो 1000 होता है। अब इसे 100 तो नहीं कर सकते, बट 125 इंटू 8 अगर करते हैं तो होते हैं 1000, यानी 1000 डिवाइडेड बाय 8, द आंसर इज 125। तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 8। ओके, अब इसे सॉल्व करो, ये बहुत आसान हो गया। 8 का टेबल यू नो वेरी वेल, 8 9 जा 72, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72 मींस 9 into 1000, and answer is 9000. It is very easy, it is very simple. The next one, again here is 125, we will use this 1000 upon 8, and here is 25, we will use 100 upon 4. See, 1000 upon 8 into 40 into 8 into 100 upon 4. Now cut it. अब हमें डिवीजन करना है। ओके, कैसे होगा, ये 8 और ये 8 कट गए, ये 4 1 जा 4, यह 4 1 जा 4 और 0 यानी 10 आ गए। अब आपके पास क्या बचा 1000 बचे, 10 बचा और 100 बचे, बचे ना 1000, 10 एंड 100। अब पूरे जीरो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 means 10 lakh. Understood? This is very easy, very simple. You can solve easily. Students, 12 into 25, 12 into 25। अब 25 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 100 अपॉन 4, 12 इंटू 100 अपॉन 4, हमने इसे रिप्लेस कर दिया। 25 मीन्स 100 अपॉन 4। अब ये बहुत आसान हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा मीन्स 3 इंटू 100 मीन्स 300। हियर अगेन 25 मीन्स 100 अपॉन 4 इंटू 240, ये आसान हो गया। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और ये 0 60
means 10 into 60 means 6 1 जा 6 1 2 3 0। ये बहुत आसान हो गया कैलकुलेशन आपके लिए। हियर इज 250, अब 250 इज ग्रेटर देन 225 है ना। सो 10 100 1000 कर चलते हैं। 250 into 4 1000 means 1000 divided by 4 into 120. It becomes very easy to you. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और ये 0 30, 1000 into 30, 3 1 जा 3 और 2 3 4 4। Understood? This is very easy. This is very simple. Students, 2500 into 12, हमें 25 को रिप्लेस करना पता है 100/4। एक काम करते हैं 25 100/4, 25 में हम 100/4 करते हैं। हियर आर 2 0 एक्स्ट्रा, तो 100 की जगह क्या करते हैं हम 2 0 और बढ़ा देते हैं, यानी कितना हो जाएगा 2 and 2 4 10,000 मीन्स हम इसे रिप्लेस करते हैं 2500 को। क्या करते थे हम 100/4 लेते थे ना 25 में। अब यहाँ 2 0 और है 10,000/4 into 12। ये बहुत आसान हो गया। 4 1 जा 4, 4 3 जा, नाउ 3 into 10,000 means 3 1 जा 3 1 2 3 4। here is the answer। अब हमें यह आंसर मिलने वाला है। कितने जीरो यहाँ पे 2 2 4 2 6 and 7 zeros। तो थोड़ा सोचिए, अभी हमने 2500 पे, तो हमें कितने जी मिले 4 मिले, हमें 7 0 चाहिए और यहाँ 12 चाहिए। ओके, यहाँ 2 0 थे तो हमें 4 0 मिले। अगर हम यहाँ 3 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 25 की जगह हम क्या करेंगे 100 लेंगे अपॉन 4। अब ये जीरो कितने हो गए 3, ये हो गए 5 0, हमें 2 0 और चाहिए। ओके, बट यहाँ कौन सी संख्या आने वाली है उसे भी हम 0 दे सकते हैं। अब हम 4 से किसे डिवाइड करेंगे कि हमें 12 मिलेगा, जरा सोचते हैं। अगर 12 को डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा होता है, 24 को डिवाइड करते हैं तो 4 6 जा होता है, 36 को डिवाइड करते हैं तो 4 9 जा होता है, और 48 को डिवाइड करते हैं तो 4 12 जा होता है। तो हम 12 लेंगे यानी 48 लेंगे, और 48 के ऊपर में हम 2 0 प्लेस करेंगे, यानी क्या हो जाएगा बोलो क्या हो जाएगा। ईयर का स्थान हम भरेंगे, हम 1,01,2,3,4,5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4800 लेते हैं। अंडरस्टूड? 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4800। अब क्या होगा 4 1 जा 4, 4 12 जा 48, और यह 2 0 हम इसे यहाँ प्लेस कर देते हैं। अब हियर आर 2 2 4 and 1 5 and here are 2 means 7 zeros, 12 1 are 12। our answer is correct। so what we have to do, what we have to do, we have to do means this answer we obtain, the answer we obtain, this answer we obtain from 25,000 multiplied by 4800। ओके, अब आप इसे सॉल्व करो। 25 की जगह हमने क्या किया 100 किया डिवाइडेड बाय 4। अब ये 3 0 पीछे, तो ये 3 0 हमने यहाँ दे दिए, यह 4800। ओके, 4 1 जा 4 और यह 4 12 जा। Here are 5 0, here are 2 0, 7 zeros, 12 1 जा 12। The answer is correct। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे
25,123 25,000 into 4,800 is the correct answer. Understood? This is very easy, very simple.